रंगा जी एक सेठ थे, व्यापारी थे। उनके यहां काम करने वाला व्यक्ति, एक कर्मचारी, उसकी मृत्यु हो गई। वो इतना बड़ा पापी था कि मरने के बाद यमराज के सैनिकों का सरदार बना। इतना बड़ा पापी था। तो उसको काम दिया गया था यमदूतों के द्वारा कि भाई जहां कहीं भी लोग नरक में आने के लिए तैयार होंगे, तुमको जाना है यमदूतों को लेके और उन लोगों को लेके आना है। वो जाता था, लोगों को लेकर के नरक में आता था। तो एक बार उसकी लिस्ट में एक नाम आया और वो नाम दौसा से था, मतलब उसके गांव से था जहां से वो मर के गया था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो उस व्यक्ति ने विचार किया कि अपने गांव के किसी सज्जन को लेने जाना है, तो जरा शुद्ध खबर ले आऊंगा परिवार की, सेठ जी की, जिनके यहां मैं काम करता था, कैसे हैं, ठीक है कि नहीं सब। जैसे ही अपने गांव में गया तो अपने सेठ जी की दुकान पर गया जहां वो काम करता था। उसके भयावह रूप को देख करके सेठ जी डर गए। बोले, भैया कौन हो तुम? इतना खतरनाक भयंकर स्वरूप तुम्हारा, काले काले कपड़े पहन करके आए हो, कौन हो? बोले, सेठ जी मुझको भूल गए। बोले, कौन हो, मैं नहीं पहचान पा रहा। बोले, अरे इतने वर्ष पहले आपके यहां काम करने वाला एक बालक मर गया था, याद है आपको? बोले, हाँ हाँ, मेरी दुकान पे एक लड़का काम करता था, उसकी मृत्यु हुई थी। बोले, वो मैं ही हूं। बोले, तुम मर के फिर जिंदा हो गए? बोले, नहीं नहीं, मैंने इतना पाप किया कि मैं यमलोक में जाकर के यमराज के सैनिकों का सरदार बन गया हूं। यमलोक से आया हूं, मैं मर चुका हूं, लेकिन यमराज का असिस्टेंट बन गया हूं। सेठ जी बोले, तो भैया तुम बढ़िया, वहां पे तुम बढ़िया ऊंची पदवी मिल गई। यहां तो हमारी दुकान में साधारण से नौकर थे तुम, लेकिन कम से कम यमलोक में तुमको बढ़िया पदवी मिल गई, बड़ी शुभकामनाएं। यहां कैसे आए हमारे पास? तो बोले, सेठ जी वो गांव का एक लड़का है, उसको ले जाने आया था, तो सोचा आपसे मिलता हुआ चलूं। बोले, वो लड़का तो जिंदा है? बोले, अभी देखना 2 मिनट बाद बैलगाड़ी पे बैठ करके आएगा, उसका बैल पागल हो जाएगा, वो सींग घुमाएगा और उसके पेट में घुसा देगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसको लेकर के फिर मैं यमलोक जाऊंगा। और रंगा जी के देखते देखते वैसा ही हुआ। वो व्यक्ति सामने से बैलगाड़ी पे आ रहा था, उसका बैल पागल हो गया। उसने बैल को देखने के लिए, और जैसे ही बैलगाड़ी से नीचे उतरा, बैल ने अपने सींग घुमाए और उसके पेट में घुस गए, उसकी मृत्यु हो गई, वो यमलोक चला गया। सेठ जी बोले, वो सब बात ठीक है भैया, तुम अपने काम करो जो तुमको करना, मेरे पास क्यों आए तुम? बोले, सेठ जी मैं आपके पास इसलिए आया था कि आपको बता चलूं, यदि आप अपनी ऐसी स्थिति नहीं देखना चाहते हो, यदि आप ये नहीं चाहते कि यमलोक आप आओ और वहां मेरे हाथों से आपको सोटे खाने पड़े, तो उसके लिए आप पर एक ही उपाय है, सब तज हरि भज। सब छोड़ करके हरि का स्मरण करना शुरू कर दो। यदि आपने ठाकुर जी का स्मरण करना शुरू नहीं किया और आप यमलोक आ गए, और वहां पर यदि मैंने आपकी पिटाई करनी शुरू करी और आपने मुझसे कहा कि अरे तू तो मेरे यहां काम करता था, मेरी दुकान का नौकर था, मुझको मारेगा, मैं रहम नहीं करूंगा आपके ऊपर, मैं बहुत मारूंगा। अगर मेरी पिटाई से बचना चाहते हो, मैंने आपका नमक खाया है, इसलिए आपको बताने के लिए आया हूं, यदि आप चाहते हो कि यमलोक के द्वार आपके लिए सदा सर्वदा के लिए बंद हो जाएं, तो हरि का स्मरण करना शुरू कर दो, भगवान की भक्ति करना शुरू कर दो, नहीं तो यमलोक की यातनाओं को आप सहन नहीं कर पाओगे। ऐसा वो कह करके गया। उसी दिन से श्री रंगा जी ने भगवान का इतना भजन किया, इतना कीर्तन किया, इतना स्मरण किया। तो मोक्ष धर्म क्या है? बिनु हरि भजन न भव तरही, यह सिद्धांत अपेल। ठाकुर जी का भजन तो करना पड़ेगा, स्मरण तो करना पड़ेगा। तो कौन कौन से धर्म हो गए? राजधर्म, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म। अब चौथा आया स्त्री धर्म। स्त्रियों का धर्म क्या है? एक ही धर्म एक ही व्रत ने मान, काया वचन मन पति पद प्रेमा। अपने
पति